हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज क्लास 7 लेसन नंबर 2 का 6 डे है, डे 6। क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड चैप्टर जो है आपका, इसका लास्ट डे है आज ये क्वेश्चन आंसर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए गाइस, हमने यस्टरडे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 टुडे। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। घटनाक्रम अनुसार हम वाक्य नहीं लिखा, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को जमाना है, वाक्यों को लिखना है। घटना किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या घटना हुई है, क्या किस प्रकार से घटित हुई है, उस प्रकार से अपन को इन वाक्यों को जमाना है। ओके, तो अपन पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इनको जमा देंगे। देखिए, पूर्व में हंस्यो सहायता आकाश मार्गेण गच्छत। ये जो सारे सेंटेंस हैं ये ऊपर नीचे राइट हो रहे हैं, अर्थात क्रम से एक भी सेंटेंस इसमें राइट नहीं हो रहा है। पौरा कथ्यन वयम पतितम कुर्म खादिशाम कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरसी निवसति समय घे केचिद धीव्रा सरस्तीर आगच्छन् कुर्म अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि समय लंबमानं कुर्म दृष्ट्वा पौराय धावन् कुर्म आकाशते पतिते पौरे मारिष्ट वयं शव मतस्य कुर्मदीन मारिष्याम इति धीव्राय कथ्यन्। ये रीडिंग हुई। अब अपन को जमाना है। जमाना कैसे है देखिए, कुर्म हंसो च एकस्मिन् वाक्ये सरसी निवसति समय, ये फर्स्ट वाला हो गया। कौन सा हो गया ये? फर्स्ट। यहां मैं यहां पर ऐसे राइट करता जाऊंगा, फर्स्ट वाला होगा। ये पहले आपको ये इस तरीके से राइट करने हैं, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड ये व्हाइट यहां बोर्ड पर राइट कर रखे हैं, व्हाइट बोर्ड पर जिस तरीके से मैंने राइट कर रखे हैं, आपको इसी प्रकार पहले राइट करना है। फिर ये सारे राइट होने के बाद में इस प्रकार से नीचे आंसर डालना है। आंसर डालना है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 1 में क्या राइट करेंगे आप? कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरसी निवसति समय। कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे पर निवास करते थे। कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरसी निवसति समय, हंस और कछुआ दोनों एक तालाब के किनारे पर निवास करते थे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब पॉइंट सेकंड पॉइंट होगा गाइस। सेकंड आपको यहां ध्यान रखना है, मैं यहां पे राइट करूंगा, ठीक है? मैं यहां राइट करूंगा। केचिद धीव्रा सरस्तीरे आगच्छन्, किसी दिन धीव्रा यानी मछुआरे सरस्तीरे आगच्छन्, तालाब के किनारे पर आ गए। एक दिन या किसी समय वहां तालाब के किनारे पर धीव्रा यानी मछुआरे आ गए। सेकंड, यहां सेकंड वाला डाल करके पॉइंट और सेकंड वाला राइट कर देंगे, यानी पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा। अब फर्स्ट में तो रहते हैं, सेकंड वाले में आएगा धीव्रा, किसी दिन धीव्रा तालाब के किनारे पर आ गए। फिर है गाइस थर्ड, वयम सर्व मतस्य कुर्मदीन मरिष्याम इति धीव्रा कथ्यन्। हम मछली और कछुओं को मारेंगे। धीव्रा ने कहा, अर्थात मछुआरों ने कहा, हम मछली और कछुओं को मारेंगे। तो गाइस, इसके बाद में आपका थर्ड वाला पॉइंट डल जाएगा सेकंड वाले से नीचे। तो यहां थर्ड पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4, कुर्म अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि समय। कुर्म अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि समय, कछुआ इस प्रकार की बातों को सुनकर, क्योंकि वो पहले ही आकर के बोल दिया था उन्होंने कि हम कछुए और मछलियों को मारेंगे,
तो कछुआ इन सारी बातों को सुनकर क्या कहता है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, कुर्म अन्यत्र गंतुम इच्छामि समय। कछुआ अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह पर जाने की इच्छा करने लगा, वहां से दूसरे स्थान पर। तो ये फोर्थ पॉइंट डाल करके फोर्थ वाला कर देना है आपको, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, कुर्म हंस्यो सहायता आकाश मार्गेण गच्छत। ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। कछुआ हंसों की सहायता से और आकाश मार्ग से, पैदल नहीं, नीचे नहीं, आकाश मार्ग से हंसों की सहायता से कछुआ, आकाश मार्ग से कछुआ हंसों की सहायता से अन्यत्र स्थान पर जाना चाहता था। पॉइंट नंबर 5 क्लियर। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, 5 हो गया, 6, लंबमानं कुर्म दृष्ट्वा पौरा अधावन। लंबमानं कुर्म दृष्ट्वा पौरा अधावन, लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा, लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। 6 वाला हो गया। 7th, पौरा एकथ्यन वयम पतितम कुर्म खादिश्याम। पौरा यानी जो लोग हैं, लोगों ने कहा ये कछुए अगर यहीं गिर जाता है, क्योंकि वो लटक के जा रहा था, वो चोंच उन्होंने इस तरीके से पकड़ रखा था, या जैसे कि मैंने आपको यस्टरडे भी बताया था, हंसों ने दोनों को अपनी चोंच से पकड़ रखा था। ऐसे एक डंडी थी उसको लकड़ी की, एक ने इधर से चोंच से पकड़ा था, एक ने इधर से चोंच से पकड़ा था, और वह बीच में उसको पकड़ करके और लटक कर जा रहा था। तो लोगों ने देखा, तो लोगों ने कहा यदि यह गिर जाता है तो हम इसे पका कर खाएंगे। और लास्ट जो पॉइंट है 8, कुर्म आकाशते पतित पौर मनीष। और कछुआ आकाश से गिर जाता है पृथ्वी पर और वह मर जाता है, वह उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 कछुआ और हंस एक तालाब के किनारे पर रहते थे। केचित दीवरा सरस्तीरागच्छन। एक किसी समय वहां मछुआरे आए तालाब के किनारे पर। वयम शब मत्स्य कुर्मादीन मनुष्यामिति दीवरा कथन, और उन्होंने उनको चेतावनी दी, हम कल आने वाला कल मत्स्य कुर्मादीन मछली और कछुए को हम मारेंगे। यह सब सुनकर कछुए की क्या इच्छा कर गई, कछुए की अन्यत्र स्थान पर जाने की इच्छा कर गई। कुर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति समय, वह दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा कर जाती है उसकी। कुर्म हंसो सहायता आकाश मार्गेण गच्छत, और वह आकाश मार्ग से हंसों की सहायता से अन्यत्र स्थान पर जाना चाहता था। लंबमानं कुर्म दृष्ट्वा पौरा धावन, और लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा। पौरा का एकथन, लटकते हुए कछुए को लोगों ने देखा और कहा, पौरा एकथन, लोगों ने कहा, वयम पतितम कुर्म खादिश्याम, अगर ये गिर जाता है तो हम इसे खा जाएंगे। कुर्म आकाश से पतित है पौरे मारिश्च, कछुआ आकाश से पृथ्वी पर गिर जाता है और लोग उसे मार देते हैं, वह मर जाता है। ओके गाइज, तो आप लोगों को फर्स्ट में तो इस तरीके से इनको क्वेश्चन पॉइंट्स को, सेंटेंस को राइट करना है। उसके बाद में मैंने जैसा कि आपको भी बताया था, आंसर राइट करना। फिर जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट, फिर सेकंड वाला है सेकंड, थर्ड वाला है थर्ड, फोर्थ वाला है फोर्थ, अर्थात इनको आपको एक क्रम से जमाना है। ये मैंने इस क्रम से जमाना है। पहले तो ये के, खे, गे, घे, ने, चे, छे, जय, इस क्रम से जमे। अब दोबारा जब आप इसका आंसर राइट करके इसको जमाओगे तो उसमें आपको इस तरीके से जमाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जमाना है। ओके गाइज, यू अंडरस्टैंड? ओके, चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्वक, मंजूषा से शब्दों को चुनकर, पदों को चुनकर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
तो देखिए पहले अपन रिक्त स्थान की पूर्ति कर देते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। पूरा पहले रिक्त स्थानों की अपन पूर्ति कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा कोटरे, सेकंड में अनुपस्थितो, अनुपस्थितों के बाद सेकंड में सर्प, थर्ड में दुखिता, फोर्थ में वृद्ध, फिफ्थ में अचिंत्यत, सिक्स्थ में समीपे, सेवंथ में जलाश्यम, एट्थ में आदाय, 9 में वृक्षस्य, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से आप चेक कर सकते हैं हमने 9 कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो गाइस मंजूषात से पदों को चुन करके और अपन को ये जो हमें स्टोरी दी गई है इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए ये मंजूषा है हमारी, मंजूषात के अंदर ये मंजूषा इसको बोला जाता है, मैं आपको हर वीडियोस के अंदर इस चीज़ को बताता हूँ, इसको मंजूषा बोला जाता है। इसके अंदर देखिए ये शब्द जो आ रहे हैं ये शब्द है और ये पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है। तो देखिए एकस्य वृक्षासु शाखासु काका निवसंति समय, एक वृक्ष की शाखा पर कोय निवास करते थे, रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि अपसत काका नाम अनुपस्थितो, सर्प काका नाम शिशून खादती समय, काका नाम शिशून खादती समय, एक वृक्ष के कोटरे में खोखले पर एक वृक्ष की शाखा पर कोय रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि अपसत काका नाम अनुपस्थितो, सर्प काका नाम शिशून खादती समय, अर्थात जो वृक्ष पर कोय रहते थे उसी वृक्ष के खोखले में, कोटरे में आपने देखा होगा खोखले बन जाते हैं वृक्षों के अंदर, पेड़ों के अंदर, उसमें एक सांप भी निवास करता था। और जब कोय अनुपस्थित होते थे अर्थात वहां नहीं होते थे तो कोय के जो अंडे होते थे, कोय के जो बच्चे होते थे वह उनको खा जाता था। काका दुखित है आसान तेषु, एक वृद्ध काका उपायम है चिंतित, कोय इन सभी चीजों से दुखी हो गए। आसान तेषु एक वृद्ध काका उपाय, और उन कोय के ग्रुप के साथ में, ग्रुप के अंदर एक वृद्ध कोया था, उसने काक उपाय में चिंतित, उसने एक उपाय सोचा। वृक्ष से समीप जलाशय, जलाशय आसित, वृक्ष के समीप एक जलाशय था, तालाब कह सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तत्र एक राजकुमारी स्नातुम जलाशय आगच्छति समय, एक राजकुमारी वहां स्नान करने के लिए जलाशय पर आती थी। शिलायाम स्थितम तस्य आवरण आदाय एक वृक्ष से ऊपरी स्थापित, शिलाय स्थितम तस्य आवरण आदाय एक वृक्ष से ऊपरी स्थापित, अर्थात शिला के ऊपर उन्होंने एक कबूतर का आवरण बना करके रख दिया। क्या कर दिया? आवरण बना करके रख दिया। राजसेविका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम एगच्छन् तत्र ते तम सर्प च आमरन, अर्थात राजसेवक के कोई जो थे अनुसृत्य वृक्ष से समीपम अगच्छन्, और वह उस वृक्ष के पास आए और राजसेविका काकम
राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्ष से समीपा मैगच्छन तत्र ते तम सर्प च अमानन, अर्थात राजा के सेवक कोई उस सर्प के पीछे आए और उन्होंने सर्प को मार दिया। तत् एवोक्तम उपायन सर्व सिद्ध्यन्ति, इसलिए कहा जाता है उपाय से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर उपाय नहीं निकालोगे, किसी चीज का समाधान नहीं निकालोगे, जब तक वो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको बता दिया है, उसी प्रकार से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपको इसी प्रकार से करना है। पहले ये क्वेश्चन राइट करना है, फिर ये मंजूषा बनानी है, उसके बाद में आपको इस तरीके से पूरी ये स्टोरी जो है राइट करनी है। राइट करके इसमें जो ब्लैंक दिए हैं इनको फिलअप करना है। और ये गाइज आपको वर्क आपका लेसन नंबर 2 टुडे कंप्लीट हो चुका है और इसका वर्क यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स का कंप्लीट होना चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू।